चैप्टर 14 के कैपस्टोन इंजीनियरिंग चैलेंज में आपका वेलकम है। इस पॉइंट तक आपने कॉन्टेक्स्ट कैशिंग, सेमांटिक वेक्टर लुकअप्स, रेजिलियंस पैटर्न्स और टोकन बकेट रेट लिमिटिंग के पीछे की थ्योरी सीख ली है। अब समय आ गया है कि आप अपने रेस इंजीनियर का हेडसेट पहने, टेलीमेट्री मॉनिटर्स खोलें और रियल वर्ल्ड सर्वाइवल के लिए एक हाई वॉल्यूम मिशन क्रिटिकल एजेंटिक सिस्टम को ट्यून करें। एक एंटरप्राइज एआई सर्विस को एक चैंपियनशिप फॉर्मूला वन रेस कार की तरह सोचिए। क्वालिफाइंग डे पर फ्रेश टायर्स के साथ एक क्लीन ट्रैक पर कुछ लैप्स रन करना आसान होता है, लेकिन 300 किलोमीटर ग्रां प्री के बीच में कंडीशंस तेजी से बदलती हैं। ट्रैक का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, ओवरहीटिंग से बचने के लिए इंजन फ्यूल एयर मिक्सचर्स को डायनामिकली रीमैप करना पड़ता है और पिट क्रू को इंटेंस प्रेशर के बीच बिना किसी गलती के टायर स्वैप्स एग्जीक्यूट करने होते हैं। अगर आप अपनी थर्मल टेलीमेट्री को मॉनिटर किए बिना रॉ हॉर्स पावर को पुश करते हैं तो आपका मैकेनिकल पावर यूनिट लैप वेलोसिटी से पहले ही ब्लो अप हो जाएगा। हमारी दुनिया में यह मुश्किल एंड्योरेंस थाउजेंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिक्वेस्ट्स को हैंडल करने वाला एक प्रोडक्शन वर्कलोड है, और एक इंजन ब्लोआउट का मतलब है HTTP 429 कोटा एक्सीडेड एरर्स की बार, कैस्केडिंग डेटाबेस लॉकआउट्स और बिलिंग साइकिल के एंड में एक कैटास्ट्रॉफिक क्लाउड बिल। इस हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट में हम एक फ्रेजाइल हाई कॉस्ट प्रोटोटाइप यानी ऑटोनॉमस हेल्थ केयर क्लेम्स ट्रियाज एंड पॉलिसी वेरिफिकेशन एजेंट को लेंगे और इसे एक रेजिलियंट सब सेकंड हाईली कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस में इंजीनियर करेंगे जो 99.9% अप टाइम का टारगेट रखते हुए ऑपरेशनल इन्फ्रेंस कॉस्ट्स को 60% से ज्यादा कम कर देगी। सेक्शन ब्रेक। द मिशन ऑटोनॉमस हेल्थ केयर क्लेम्स ट्रियाज। हमारा सिस्टम एक मेजर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर के डिजिटल फ्रंट डोर पर बैठता है। जब मेडिकल प्रोवाइडर्स कॉम्प्लेक्स रीइंबर्समेंट क्लेम्स सबमिट करते हैं तो हमारे एजेंट को पेशेंट मेडिकल कोड्स ICD-10 CPT और आइटम वाइज लाइन आइटम्स को पार्स करना होगा। क्लेम्स को एक विशाल 120 पेज के अंडरराइटिंग पॉलिसी मैनुअल, जिसमें एक्सक्लूजन्स, प्रायर ऑथराइजेशन, मैंडेट्स और रीजनल बेनिफिट राइडर्स शामिल हैं, उससे क्रॉस रेफरेंस करना होगा। प्री एग्जिस्टिंग अप्रूवल्स को वेरीफाई करने के लिए एक इंटरनल पेशेंट क्लेम्स हिस्ट्री डेटाबेस को क्वेरी करना होगा। एक ऑडिटेबल ट्रियाज डिसीजन आउटपुट करना होगा, अप्रूव्ड, डिनाइड या एस्केलेटेड फॉर ह्यूमन रिव्यू, वो भी सटीक स्टैट्यूटरी साइटेशंस के साथ। चलिए इस प्रोटोटाइप को एक इंडस्ट्री ग्रेड पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए 6 ऑप्टिमाइजेशन फेजेस को एक एक करके समझते हैं। सिस्टम आर्किटेक्चर का डायग्राम। लोकस्ट लोड जनरेटर से इनकमिंग क्लेम्स ट्रैफिक फेज 5 में रेडिस टोकन बकेट रेट लिमिटर में फ्लो करता है, जो फेज 3 में रेडिस सिमेंटिक कैश टियर तक जाता है। कैश हिट होने पर यह 50 मिलीसेकंड्स से भी कम समय में कैश ट्रियाज रिटर्न करता है। कैश मिस होने पर यह रेजिलेंट एजेंट डिस्पैचर पर रूट होता है, जो फेज 4 में सर्किट ब्रेकर और फॉलबैक इंजन से कनेक्ट होता है। ट्रैफिक या तो कॉन्टेक्स्ट कैश्ड के साथ जेमिनी 1.5 प्रो का यूज करने वाले प्राइमरी रीजनिंग की तरफ रूट होता है, या फिर कॉन्टेक्स्ट कैश्ड के साथ जेमिनी 1.5 फ्लैश का यूज करने वाले फॉलबैक इंजन की तरफ रूट होता है। दोनों फेज 1 और 4 में जिटर्ड बैकऑफ प्लस ट्रेसिंग के साथ रेजिलेंट डेटाबेस टूल एग्जीक्यूटर में रूट होते हैं, जो फाइनली फेज 6 में ओपन टेलीमेट्री हब से कनेक्ट होता है। सेक्शन ब्रेक। फेजर 1 बेसलाइन आर्किटेक्चर और कॉस्ट प्रोफाइलिंग। एक इनएफिशिएंट सिस्टम को फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी बेसलाइन टेलीमेट्री को मेजर करना होगा। हम स्टैंडर्ड LLM एजेंट और एजेंट टूल प्रिमिटिव्स के साथ गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके का यूज करके अपने बेसलाइन एजेंट को असेंबल करना शुरू करते हैं। नैव बेसलाइन इंप्लीमेंटेशन। इस इनिशियल आर्किटेक्चर में हर क्लेम सबमिट करने पर जेमिनी 1.5 प्रो द्वारा पावर्ड एक अनऑप्टिमाइज्ड LLM एजेंट इन्वोक होता है। पूरा 45,000 टोकन का इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट हर सिंगल रन पर सीधे सिस्टम इंस्ट्रक्शंस में इंजेक्ट किया जाता है और हमारा मॉक डेटाबेस टूल बिना किसी रिट्राई या टाइम आउट के रॉ क्वेरीज को एग्जीक्यूट करता है। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि गूगल के एजेंट डेवलपमेंट किट और जेमिनी का यूज करके हेल्थ केयर क्लेम्स ट्रियाज के लिए एक अनऑप्टिमाइज्ड बेसलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट कैसे सेटअप करें। यह एक मैसिव 45,000 टोकन अंडरराइटिंग पॉलिसी फाइल को मेमोरी में रीड करती है और पूरे डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली एजेंट के सिस्टम इंस्ट्रक्शंस में इंजेक्ट करती है। इसके अलावा यह पेशेंट ऑथराइजेशन हिस्ट्री लुकअप करने के लिए एक डेटाबेस टूल कॉन्फ़िगर करती है। फिर एजेंट को फुल पॉलिसी मैनुअल के अगेंस्ट क्लेम्स को इवेलुएट करने और सपोर्टिंग रैशनल के साथ डिसीजन आउटपुट करने के लिए इनिशियलाइज किया जाता है। रनिंग द बेसलाइन बेंचमार्क। हम बेसलाइन एजेंट के थ्रू 1000 रियलिस्टिक पेशेंट क्लेम्स का एक सिंथेटिक वर्कलोड रन करते हैं। यहाँ हमारी बेंचमार्क सूट द्वारा रिकॉर्ड की गई टेलीमेट्री है। यह बेसलाइन टेलीमेट्री रिपोर्ट 1000 प्रोसेस्ड क्लेम्स में सिस्टम परफॉर्मेंस को समराइज करती है, जिसमें 95.2% सक्सेस रेट, टोकन यूसेज स्टैटिस्टिक्स, मीडियन और पीक रिस्पॉन्स लेटेंसीज और टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट्स को हाईलाइट किया गया है। टेलीमेट्री डायग्नोस्टिक्स। मैसिव टोकन रिडंडेंसी। हर रिक्वेस्ट के पेलोड का 97% से ज्यादा हिस्सा स्टैटिक अंडरराइटिंग पॉलिसी टेक्स्ट का होता है। हम हर घंटे हजारों बार सेम टेक्स्ट के लिए फुल इनपुट टोकन प्राइस पे कर रहे हैं। फ्रेजाइल एरर हैंडलिंग। जब बर्स्ट ट्रैफिक वर्टेक्स AI पर ट्रांजिएंट रेट लिमिट्स 429 कोटा एक्सीडेड या क्लेम्स डेटाबेस पर कनेक्शन टाइमआउट्स ट्रिगर करता है तो बिना किसी रीट्राई लॉजिक के रिक्वेस्ट तुरंत फेल हो जाती हैं। सीवियर लेटेंसी टेल।
P99 लेटेंसी लगभग 17 सेकेंड्स पर है, जिससे अनएक्सेप्टेबल क्यू बैकअप्स बन रहे हैं। सेक्शन ब्रेक फेज 2 कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्शन और वर्टेक्स एआई प्रॉम्प्ट कैशिंग। हमारा पहला मेजर इंजीनियरिंग इंटरवेंशन सबसे बड़े कॉस्ट और लेटेंसी कल्प्रिट को टारगेट करता है। हर टर्न पर भेजे जाने वाले स्टैटिक पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट के 45,000 टोकन्स। वर्टेक्स एआई प्रॉम्प्ट कैशिंग, जो सेक्शन 14.1 में इंट्रोड्यूस किया गया था, का यूज करके हम इम्यूटेबल अंडरराइटिंग मैनुअल के लिए एक एक्सप्लिसिट कैश्ड रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम कन्वर्सेशन हिस्ट्री को डायनामिकली ट्रिम करने के लिए ADK के सेशन सर्विस का यूज करते हैं, जिससे केवल रिसेंट कॉन्टेक्स्ट ही प्रिजर्व रहता है। यह कोड ब्लॉक दिखाता है कि वर्टेक्स एआई प्रॉम्प्ट कैशिंग और सेशन मेमोरी कॉम्पैक्शन का यूज करके एक ऑप्टिमाइज्ड हेल्थ केयर क्लेम्स ट्रियाज असिस्टेंट कैसे बनाएं। फर्स्ट, ये एक स्टैटिक अंडरराइटिंग पॉलिसी टेक्स्ट फाइल लोड करता है और रिडंडेंट डेटा प्रोसेसिंग को कम करने के लिए 2 आवर के एक्सपायरी टाइम के साथ लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर एक कैश्ड प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है। सेकंड, ये एक कस्टम सेशन मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करता है, जो सिर्फ इनिशियल सिस्टम कॉन्टेक्स्ट और 2 मोस्ट रिसेंट यूजर इंटरेक्शन को रखकर कन्वर्सेशन हिस्ट्री को ट्रिम कर देता है। फाइनली, ये कैश्ड पॉलिसी रेफरेंस का यूज करके लैंग्वेज मॉडल को इनिशियलाइज करता है और कॉम्पैक्टेड सेशन मेमोरी के साथ कॉन्फ़िगर किया गया एक ऑटोमेटेड एजेंट क्रिएट करता है। द कॉस्ट मैकेनिक्स। वर्टेक्स एआई प्रॉम्प्ट कैशिंग कैश्ड पोर्शन के लिए इनपुट टोकन प्राइसिंग को सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। कॉस्ट स्टैंडर्ड इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 45,000 टाइम्स $0.00125 पर 1000 क्लोज पैरेंथेसिस $0.05625 पर क्लेम। कॉस्ट कैश इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 45,000 टाइम्स $0.0003125 पर 1000 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स $0.01406 पर क्लेम। पॉलिसी मैनुअल को कैश करके हम TTL विंडो के अंदर सभी ट्रैफिक के लिए इनपुट प्रॉम्प्ट कॉस्ट में इमीडिएट 75% का रिडक्शन अचीव करते हैं। सेक्शन ब्रेक फेजर 3 रेडिस सिमेंटिक कैशिंग टियर। हेल्थ इंश्योरेंस ट्रियाज में आने वाले क्लेम्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन सेम या लगभग सेम बिलिंग पैटर्न वाला होता है, जैसे स्टैंडर्ड प्रिवेंटिव चेकअप्स, रूटीन इम्यूनाइजेशन, एडमिन कोड्स, कॉमन डायग्नोस्टिक ब्लड पैनल्स। रूटीन सबमिशन को इवेलुएट करने के लिए LLM को इन्वोक करना एक अननेसेसरी कंप्यूट एक्सपेंस है। हम रेडिस वेक्टर सर्च और वर्टेक्स एआई टेक्स्ट एम्बेडिंग 004 का यूज करके एक इन मेमोरी सिमेंटिक कैश इंप्लीमेंट करते हैं। यह स्क्रिप्ट गूगल क्लाउड के वर्टेक्स एआई से वेक्टर एम्बेडिंग्स और रेडिस में वेक्टर सिमिलिटी सर्च का यूज करके एक सिमेंटिक क्लेम्स कैश इंप्लीमेंट करती है। यह आने वाले क्लेम डेटा को वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस में कन्वर्ट करती है, नियरेस्ट नेबर सिमिलिटी का यूज करके बहुत सिमिलर पिछले क्लेम्स के लिए डेटाबेस चेक करती है, क्लोज मैच मिलने पर कैश्ड डिसीजन रिजल्ट्स रिटर्न करती है और एक एक्सपायरेशन टाइम के साथ नए क्लेम्स को सेव करती है। ट्रियाज पाइपलाइन में एग्जीक्यूशन को इंटरसेप्ट करना। यह पाइथन वर्कफ्लो दिखाता है कि सिमेंटिक कैशिंग और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का यूज करके इनकमिंग क्लेम्स को एफिशिएंटली कैसे प्रोसेस किया जाता है। यह सबसे पहले एग्जिस्टिंग रिजल्ट के लिए सिमेंटिक कैश को सर्च करता है। अगर रिजल्ट मिल जाता है तो कैश्ड रिस्पॉन्स को लेबल किया जाता है और तुरंत रिटर्न कर दिया जाता है। कैश मिस होने पर सिस्टम क्लेम को इवैल्यूएशन के लिए एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल एजेंट के पास भेजता है, नए डिसीजन को लेबल करता है, फ्यूचर रिक्वेस्ट के लिए कैश को अपडेट करता है और फाइनल रिजल्ट रिटर्न करता है। जब कोई एडजस्टर स्टैंडर्ड एनुअल फिजिकल के लिए डुप्लीकेट क्लेम सबमिट करता है तो सिमेंटिक कैश पेलोड को इंटरसेप्ट कर लेता है और 40 मिलीसेकंड से भी कम समय में डिसीजन दे देता है, जिससे LLM पाइपलाइन पूरी तरह से बाईपास हो जाती है और जीरो इन्फेरेंस कॉस्ट आती है। सेक्शन ब्रेक फेज 4 रेजिलियंस और फॉल्ट टॉलरेंस पाइपलाइन। कैशिंग के बावजूद मॉडल एंड पॉइंट्स और इंटरनल माइक्रो सर्विसेज में कभी कभी टर्बुलेंस आ सकती है। प्रोडक्शन लोड के टाइम डाउनस्ट्रीम डेटाबेस कनेक्शन लिमिट्स तक पहुंच सकते हैं और वर्टेक्स एआई एंड पॉइंट्स ट्रांजिएंट 503 दे सकते हैं। 99.9% अपटाइम की गारंटी देने के लिए हम 3 आर्किटेक्चरल सेफ्टी मैकेनिज्म्स इंप्लीमेंट करते हैं। एक्सटर्नल टूल्स पर फुल जिटर के साथ एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ, स्लो डिपेंडेंसीज पर सर्किट ब्रेकर्स और ग्रेसफुल मॉडल टियर फॉलबैक्स जो जेमिनी 1.5 प्रो से जेमिनी 1.5 फ्लैश पर स्मूथली डिग्रेड होते हैं। यह कोड स्निपेट डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि फेल्ड ऑपरेशंस को ग्रेसफुली रिट्राई करने के लिए फुल जिटर के साथ एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ कैसे इंप्लीमेंट करें। यह एक रिट्राई मैकेनिज्म डिफाइन करता है जो ट्रांजिएंट एरर्स को कैच करता है और स्पेसिफाइड लिमिट तक रैंडमाइज्ड स्लीप ड्यूरेशंस का यूज करके सब्सिक्वेंट एग्जीक्यूशन अटेम्प्ट्स को डिले करता है। फाइनली, ये इस रिट्राई लॉजिक को मेडिकल क्लेम्स डेटाबेस सर्च पर अप्लाई करता है और इसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के लिए एक रेजिलिएंट टूल में रैप करता है। मॉडल टियर फॉलबैक डिस्पैचर। अगर जेमिनी 1.5 प्रो में आउटेज, हाई लेटेंसी या रीजनल कोटा एग्जॉस्ट हो जाता है तो बिजनेस कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए इंजन ऑटोमेटिकली जेमिनी 1.5 फ्लैश पर डिग्रेड हो जाता है। यह स्निपेट प्राइमरी और फॉलबैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स का यूज करके एक रेजिलिएंट क्लेम ट्रियाज सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह मॉडल की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए एक सर्किट ब्रेकर डिजाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट करता है।
किसी क्लेम को प्रोसेस करते समय सिस्टम पहले प्राइमरी एजेंट के साथ एग्जीक्यूशन की कोशिश करता है। अगर बार बार होने वाले फेलियर्स एक सेफ्टी थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं या कोई एरर आता है तो ये रिक्वेस्ट को ऑटोमेटिकली सेकेंडरी फॉलबैक एजेंट पर रूट कर देता है। अगर सभी एजेंट टीयर्स फेल हो जाते हैं तो ये एक इमरजेंसी स्टेटस रिटर्न करके एक्सेप्शन को सेफली हैंडल करता है, जो क्लेम को मैनुअल ह्यूमन रिव्यू के लिए एस्केलेट कर देता है। सेक्शन ब्रेक फेजर 5 डिस्ट्रीब्यूटेड रेट लिमिटिंग और क्यू बफर। एक रेजिलियंट मॉडल भी फेल हो जाएगा अगर अपस्ट्रीम सर्विस 500 कॉन्करेंट रिक्वेस्ट्स को ऐसी एपीआई में डंप कर दे जो 60 रिक्वेस्ट्स पर मिनट आरपीएम तक लिमिटेड है। अपने कोटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम रेडिस का यूज करके डिस्ट्रीब्यूटेड टोकन बकेट रेट लिमिटर डिप्लॉय करते हैं। ये लेयर अचानक आने वाले स्पाइक्स को बफर करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि डाउनस्ट्रीम एजेंट्स एलोकेटेड वर्टेक्स एआई थ्रूपुट पैरामीटर्स के अंदर ही एग्जीक्यूट हों। यह पाइथन कोड रेडिस डेटाबेस से पैक्ड एक टोकन बकेट एल्गोरिदम का यूज करके डिस्ट्रीब्यूटेड रेट लिमिटर इंप्लीमेंट करता है। यह इलास्ट टाइम और रिफिल रेट के बेसिस पर अवेलेबल टोकन्स कैलकुलेट करने के लिए एक एटॉमिक स्क्रिप्ट का यूज करता है और यह रिटर्न करता है कि टोकन्स के लिए रिक्वेस्ट ग्रांट हुई है या डिनाई। क्यू बैक्ड रिक्वेस्ट इंजेक्शन। जब हमारी सर्विस में अचानक स्पाइक आता है तो रेट लिमिट से ज्यादा वाली रिक्वेस्ट्स ड्रॉप नहीं की जाती हैं। इसके बजाय उन्हें एक एसिंक्रोनस क्यू में तब तक रखा जाता है जब तक बकेट फिर से भर न जाए, जिससे ट्रैफिक स्पाइक स्मूथली हैंडल हो जाते हैं। यह पाइथन स्क्रिप्ट एक मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट के अंदर क्यू से आने वाले क्लेम्स को लगातार प्रोसेस करती है। यह जरूरत पड़ने पर थोड़ी देर के लिए पॉज करने के लिए टोकन बकेट मैकेनिज्म का यूज करके रेट लिमिट्स एनफोर्स करती है, जिससे यह श्योर होता है कि क्लेम ट्रियाज ऑपरेशंस स्ट्रिक्टली प्री डिफाइंड रेट और थ्रूपुट कोटाज के अंदर ही रहें। सेक्शन ब्रेक फेज 6 कैओस इंजीनियरिंग और लोड बेंचमार्क वेरिफिकेशन। हर आर्किटेक्चरल सेफ्टी लेयर डिप्लॉय होने के साथ अब प्रेशर में अपने ऑप्टिमाइजेशंस को वैलिडेट करने का टाइम है। हम रियलिस्टिक पीक आवर ट्रैफिक को सिमुलेट करने के साथ साथ एनवायरनमेंट में कैओस फॉल्ट्स इंजेक्ट करने के लिए लोकास्ट लोड जनरेटर का यूज करते हैं। कैओस फॉल्ट इंजेक्शन रूल्स। नेटवर्क कैओस क्लेम्स डेटाबेस क्वेरीज के 10% पर रैंडम 500 मिलीसेकंड नेटवर्क लेटेंसी इंट्रोड्यूस करें। एंड पॉइंट कैओस वर्टेक्स एआई प्राइमरी एंड पॉइंट्स को 8% रिक्वेस्ट पर HTTP 429 कोटा एक्सीडेड एरर्स रिटर्न करने के लिए फोर्स करें। पेलोड वेरिएंस सिमेंटिक कैश हिट रेट्स टेस्ट करने के लिए इनकमिंग क्लेम्स के 30% आइडेंटिकल या सिमिलर क्वेरीज हैं। यह पाइथन स्क्रिप्ट लोड टेस्टिंग के दौरान यूजर बिहेवियर को सिमुलेट करने के लिए लोकस्ट परफॉर्मेंस टेस्टिंग फ्रेमवर्क का यूज करती है। यह एक वर्चुअल यूजर को डिफाइन करती है जो रिक्वेस्ट के बीच छोटे पॉज इंटरवल्स के साथ एक एपीआई एंड पॉइंट पर बार बार रैंडमली सिलेक्टेड मेडिकल क्लेम पेलोड्स सबमिट करता है। टेलीमेट्री डैशबोर्ड वेरिफिकेशन ओपन टेलीमेट्री। हम 15 मिनट लोड टेस्ट के दौरान सर्विस को मॉनिटर करते हैं, मैट्रिक्स कंफर्म करते हैं कि हमारे ऑप्टिमाइजेशंस एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह समरी ऑप्टिमाइज्ड टेलीमेट्री मैट्रिक्स को डिटेल करती है, जिसमें हाई इवैल्यूएशन सक्सेस रेट्स, सिग्निफिकेंटली लोअर्ड रिस्पॉन्स लेटेंसीज, कैश एफिशिएंसी और नियरली 69% का ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन हाईलाइट किया गया है। फाइनल परफॉर्मेंस स्कोरकार्ड बिफोर वर्सेस आफ्टर। मीट्रिक बेसलाइन नाइव ऑप्टिमाइज्ड इंजीनियर इंप्रूवमेंट। अवेलेबिलिटी अप टाइम बेसलाइन 95.2%, ऑप्टिमाइज्ड 99.94%, इंप्रूवमेंट +4.74% 3 nines। P50 latency baseline 8400 milliseconds, optimized 420 milliseconds, 20 times faster। P99 latency baseline 16800 milliseconds, optimized 1850 milliseconds, 9.1 times faster। Semantic cache hits baseline 0%, optimized 31.4%, improvement +31.4% zero cost per 1000 claims baseline $60.05, optimized $18.62, 68.99% cost cut। Fault tolerance baseline instant 500 failure, optimized self-healing fallback plus retry, zero user impact। Section break Chapter 14 summary and looking ahead। Congratulations, आपने Chapter 14 कैपस्टोन प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। चलिए रिव्यू करते हैं कि आपने क्या बनाया है। कॉन्टेक्स्ट कैशिंग एंड ट्रिमिंग। स्टैटिक पॉलिसी डेटा के लिए रिडंडेंट सिस्टम प्रॉम्प्ट कॉस्ट्स को 75% कम किया। सिमेंटिक कैशिंग विथ रेडिस सब 50 मिलीसेकंड वेक्टर लुकअप्स के साथ लगभग 1/3 इनकमिंग ट्रैफिक को इंटरसेप्ट किया। रेजिलियंस पाइपलाइंस फुल जिटर के साथ एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ और जेमिनी 1.5 प्रो लीड्स टू फ्लैश ऑटोमेटेड फॉलबैक स्ट्रेटजी का यूज करके फॉल्ट इंजेक्शन के तहत सर्विस को अलाइव रखा। डिस्ट्रीब्यूटेड टोकन बकेट्स ट्रैफिक बर्स्ट्स को स्मूथ किया, जिससे एग्जीक्यूशन एपीआई कोटा लिमिट्स के अंदर रहा। इन टेक्निक्स को कंबाइन करके आपने एक अनऑप्टिमाइज्ड प्रोटोटाइप को एक रेजिलियंट प्रोडक्शन रेडी सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो 99.994% अपटाइम और 69% कॉस्ट रिडक्शन डिलीवर करता है। अब जब आपका एजेंट हार्डन्ड, परफॉर्मेंट और कॉस्ट एफिशिएंट हो गया है, तो आप फाइनल स्टेप के लिए रेडी हैं। चैप्टर 15 एंटरप्राइज जीसीपी इंटीग्रेशंस एंड एडवांस्ड सिस्टम आर्किटेक्चर में
हम एक्सप्लोर करेंगे कि इन एजेंट्स को मल्टी टेनेंट एंटरप्राइज एनवायरनमेंट्स में कैसे डिप्लॉय किया जाए, जो वीपीसी सर्विस कंट्रोल्स, आईएएम गवर्नेंस और ऑटोमेटेड टेराफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइंस के साथ कंप्लीट हों।